चलिए आज एक ऐसे सफर पे चलते हैं जो हमारी सोच को हिला कर रख देगा। एक ऐसी दुनिया की बात करते हैं जो हमारी जानी पहचानी ठोस दुनिया के ठीक नीचे छिपी हुई है। ये कहानी है उस खोज की जिसने वैज्ञानिकों को ये पूछने पर मजबूर कर दिया कि क्या जिसे हम सच मानते हैं वो सच में सच है भी या नहीं। देखिए, सदियों से हमें लगता था कि ये ब्रह्मांड बड़े ही सुलझे हुए नियमों पर चलता है। न्यूटन और आइंस्टीन जैसे महान वैज्ञानिकों ने हमें नियम दिए और सब कुछ गिरते हुए सेब से लेकर घूमते हुए ग्रहों तक एकदम घड़ी की तरह चलता हुआ दिखाई दिया। सब कुछ प्रिडिक्टेबल था। लेकिन फिर एक दिक्कत आई। जब वैज्ञानिकों ने इन्हीं नियमों को बहुत छोटी चीजों मतलब एटम और इलेक्ट्रॉन की दुनिया पर लागू करने की कोशिश की तो सारे नियम फेल हो गए। सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया। नतीजे इतने अजीब आ रहे थे जो हमारे कॉमन सेंस को ही चुनौती दे रहे थे। तो भाई, फिजिक्स की दुनिया में तो जैसे भूचाल आ गया, एक संकट खड़ा हो गया। ये एकदम साफ हो गया था कि इस छोटी सी अदृश्य दुनिया को समझने के लिए नियमों की एक पूरी नई किताब लिखनी पड़ेगी। और यहीं से हमारी एक कमाल की खोज शुरू होती है। इस कहानी का पहला सुराग कहां से मिला? एक बहुत ही मामूली सी चीज से। सवाल था कि गर्म चीजें चमकती क्यों हैं, चाहे वो लोहार की भट्ठी का लोहा हो या जलता हुआ कोयला। वैज्ञानिक भाषा में इसे ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहते हैं। और ये छोटा सा सवाल ही पहली बड़ी पहेली थी। और इसका जवाब लेकर आए मैक्स प्लैंक एक क्रांतिकारी आइडिया के साथ। उन्होंने कहा, सोचो कि एनर्जी पानी की तरह लगातार नहीं बहती, बल्कि वो छोटे छोटे अलग अलग पैकेट में आती है, जैसे टॉफी के टुकड़े। और एनर्जी के इन्हीं पैकेट को उन्होंने नाम दिया क्वांटा। और ये बहुत बड़ी बात थी। इसका मतलब था कि एनर्जी एक चिकनी ढलान यानी रैंप नहीं है जिस पर कोई कहीं भी हो सकता है, बल्कि ये एक सीढ़ी है। कोई या तो पहले पायदान पर होगा या दूसरे पर, बीच में कहीं नहीं। और यही क्वांटम दुनिया में हमारा पहला कदम था। ठीक है, तो एनर्जी के पैकेट वाली बात तो बस एक शुरुआत थी। असली पहेली तो तब शुरू हुई जब इलेक्ट्रॉन की खोज हुई, क्योंकि ये छोटा सा कण एक ऐसा विरोधाभास दिखा रहा था जो लगभग नामुमकिन लगता था। पुराने नियमों के हिसाब से एक घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन लगातार एनर्जी खोता जाएगा और धड़ाम से अपने न्यूक्लियस में जा गिरेगा। मतलब एटम तो एक पल के लिए भी टिक नहीं सकते थे, जिसका मतलब हुआ कि कुछ भी, ये ग्रह, ये तारे, हम कुछ भी नहीं होना चाहिए था। पर हम तो हैं, तो इसका मतलब कहीं तो कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ थी। और इसका जो जवाब आया वो तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा था। लुई डी ब्रोगली ने एक बड़ा ही जबरदस्त आइडिया दिया। उन्होंने कहा, क्या हो अगर इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक छोटी सी गेंद जैसा पार्टिकल ना हो? क्या हो अगर वो एक ही समय में एक वेव यानी एक तरंग भी हो? और पता है, यही दोहरापन सारी गुत्थी सुलझा देता है। जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रहा है तो वो एक वेव की तरह बर्ताव करता है, शांत, स्थिर, बिना कोई एनर्जी खोए। लेकिन जैसे ही वो अपनी जगह बदलता है, फट से एक पार्टिकल बन जाता है और लाइट का एक पैकेट यानी एक फोटॉन छोड़ता है। और इस दोहरेपन का सबूत दिया खुद आइंस्टीन ने अपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से। उन्होंने दिखाया कि लाइट भी असल में छोटे छोटे पार्टिकल्स यानी फोटॉन से बनी है, जो किसी बिलियर्ड्स की गेंद की तरह इलेक्ट्रॉन को टक्कर मारकर एक धातु की प्लेट से बाहर निकाल सकते हैं। तो अब हमारे पास एक ऐसी दुनिया थी जो एक ही समय में कण भी थी और तरंग भी। इसने हकीकत के नियमों की किताब ही बदल दी। अब बात पक्के तौर पर कुछ कहने की नहीं, बल्कि संभावनाओं की थी। और इस संभावना वाली दुनिया का सबसे अजीब उदाहरण है मशहूर डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यहां तो दिमाग चकरा जाता है। जब एक अकेले इलेक्ट्रॉन को दो छेदों की तरफ भेजा जाता है तो वो कुछ ऐसा करता है जो असंभव है। वो एक ही वक्त में दोनों छेदों से निकल जाता है, ठीक एक लहर की तरह, और खुद से ही टकराकर एक पैटर्न बना देता है। और यहीं से एक और हैरान करने वाली बात सामने आई, जिसे वर्नर हाइजेनबर्ग ने बताया। उन्होंने कहा कि क्वांटम दुनिया में सिर्फ देखने भर से नतीजा बदल जाता है। हम सिर्फ एक दर्शक नहीं हो सकते, हम खेल का हिस्सा बन जाते हैं। इसको ऐसे समझिए, या तो किसी कण की सही जगह पता कर लो या उसकी सही रफ्तार, दोनों एक साथ जानना नामुमकिन है। जैसे ही उसकी जगह देखने के लिए टॉर्च मारी, उसकी रफ्तार बदल गई। तो सवाल यह है कि अगर हम पक्के तौर पर कुछ जान ही नहीं सकते तो फिर फिजिक्स चलेगी कैसे? इसका हल निकाला इरविन श्रोडिंगर ने। उन्होंने कहा,
ठीक है, हम ये नहीं बता सकते कि इलेक्ट्रॉन ठीक कहाँ है, पर हम ये जरूर बता सकते हैं कि उसके कहाँ मिलने की संभावना सबसे ज्यादा है। तो असल में इलेक्ट्रॉन किसी एक जगह पर नहीं, बल्कि संभावनाओं के एक बादल की तरह फैला हुआ है। कुछ जगहों पर उसके पाए जाने की संभावना ज्यादा है और कुछ पर कम। पर रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। क्वांटम दुनिया का सबसे अजीब, सबसे रहस्यमयी चैप्टर तो अब शुरू होता है। एक ऐसा चैप्टर जिसने आइंस्टाइन तक को परेशान कर दिया था। आइंस्टीन को एक बात बिल्कुल पसंद नहीं आई और उन्होंने उसे मजाक में कहा, स्पूकी एक्शन एट अ डिस्टेंस, यानी दूरी पर होने वाली भूतिया हरकत। इसे कहते हैं क्वांटम एंटेंगलमेंट। सोचिए, दो कण हैं जो एक दूसरे से जुड़ गए हैं। अब अगर एक यहां पृथ्वी पर है और दूसरा मंगल पर, और आपने पृथ्वी वाले कण को देखा, तो मंगल वाला कण उसी पल तुरंत बदल जाएगा, जैसे उसे पता चल गया हो। ये कनेक्शन लाइट से भी तेज है। पहले जिसे आइंस्टीन ने भूतिया कहा था, आज वही चीज हमारी आने वाली टेक्नोलॉजी की नींव बन रही है। क्वांटम कंप्यूटिंग से लेकर सुरक्षित कम्युनिकेशन तक सब कुछ इसी अजीब कनेक्शन पर आधारित है। तो देखिए, ये सफर कहां से शुरू हुआ था? एक गर्म चीज के चमकने के साधारण से सवाल से, और कहां पहुंच गया? ब्रह्मांड के आर पार फैले रहस्यमयी कनेक्शन तक। इस क्वांटम क्रांति ने सच में हमारी सोच को और हमारी दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। और आखिर में ये हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर हमारी दुनिया की बुनियाद ही संभावनाओं और इन अजीब भूतिया कनेक्शन पर टिकी है, तो फिर सच क्या है? असलियत क्या है? सोचने वाली बात है ना?